सबसे पहले तो फवाद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अपनी तबीयत के बारे में बताएं, कैसे हैं आप? थैंक यू। फवाद साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़रा ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब ये सारा मामला ये हो गया है कि बयान हल्फी जमा करवाना है, उसके लिए 15 दिन है और ये 81 के करीब अफराद हैं जिनका ये बयान हल्फी वाला मामला हो रहा है। 41 ये ऑलमोस्ट सर ये सारे मिला के 81 जो पहले जो 39 है वो तो डिक्लेयर कर दिए ना पीटीआई के, बाकी जो 41 है उनके कराने हैं। सिर्फ 41 के बयान हल्फी जमा करवाने। ठीक है, तो आज असद कैसर साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो एमएन हैं अमीर सुल्तान साहब, उनको अगवा कर लिया गया है। तो ये जो 15 डेज हैं इसमें जो मामलात करने हैं, बयान हल्फी जमा करवाना है, ये इतना आसान होगा सर? मेरा ख्याल है ये अभी जो मेरी बात हो रही थी किसी से, वो कह रहे हैं कि सुबह करवा देंगे सारे जमा, बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड वैसे कि ये जो दबाव डाल रहे हैं और जो सारी इत्तलात आ रही हैं, मतलब आप देखिए ना 40 लोगों में से आप 20-22 तो नहीं लोग तोड़ सकते। चलिए अगर आप 2-4 लेट से आपने बड़ी उनको उठा लिया, कोशिश भी कर ली, तो 2-4 तोड़ने का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जो औरतों की एक सीट है पंजाब में वो अराउंड 10.2 के ऊपर एक सीट बनती है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सीट भी और ख़वातीन की तो ले नहीं सकते। तो ये आई एम बिट कंफ्यूज कि जिसने भी ये ऑर्डर किया है कि एमएनए को उठा लो, ये तो छापे तो पड़े हैं ना, जैसे मुजफ्फरगढ़ के एमएनए हैं छप्पर फचर साहब, उनके ऊपर पड़ा है, फिर अपना अमीर सुल्तान जो है उनको उठाया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? मुझे तो कोई समझ नहीं आती, सवाए इसके कि आपने सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि आपकी इज्जत हम नहीं करते, एक्सेप्ट दैट। और तो मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि जिस तरह से, क्योंकि जो रिएक्शन आया है ना हुकूमत का, वो बड़ा आई वुड से हम लोग जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना पौंथराया हुआ, वो आया है। अब इसकी उर्दू पता नहीं क्या होगी, बट आई थिंक बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म का, हाँ मतलब नियरेस्ट वर्ड कुड बी बौखलाया हुआ। तो उसके ऊपर आप देखें कल जो यहाँ पे जिस तरह से 20-25 लोगों ने जाके टायर जलाए, जिस तरह में नल्ला साहब के खिलाफ, मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ नारे लगाए गए वगैरह वगैरह, और उसके बाद आज की ये जो स्कीम है, आई डोंट थिंक सो इसका सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट को ज़रा बताया जाए कि जी एग्जेक्टिव बड़ी तगड़ी है, और इसके अलावा कोई मकसद समझ नहीं आता। और फिर ये स्टेटमेंट्स आना कि अब मज़ाहमत का वक्त शुरू हो गया है, और फिर साथ साथ असद कैसर साहब ही कह रहे हैं केपीके के वज़ीर आला को कि अब रेफरेंस लेकर आए, तो क्या रेफरेंस आ सकता है और मज़ाहमत अब क्या हो सकती है? देखिए किरण, एक तो नंबर गेम है ना, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो अब आप देखिए कि 22 सीटें मिलने के बाद इस वक्त जो नंबर है वो 114-115 हो गया है। जेयूआई की मेरा ख्याल है 3 सीटें हैं या 2 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, तो अराउंड मिला के कोई 120 लोग हो जाते हैं, और असम्बली में आपको नंबर चाहिए 167। अब जो मोस्ट क्रूशल है वो ये था कि पहले कह रहे थे कि फ्राइडे को मीटिंग होनी है चीफ जस्टिस नई जो लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम की, इनसे इलेक्शन कमिश्नर साहब, इसके इलेक्शन कमीशन के लोगों से, अब कह रहे हैं कि कल होनी है। अच्छा, अब वहाँ पे तकरीबन आई थिंक 50 ऑड जो सीटें हैं वो फॉर्म 47 के जो मामलात हैं वो वहाँ पे पेंडिंग है। सो हुकूमत का दिल जो है वो बड़ा बैठ रहा है कि जो 4 जजेस जिनको ये कहते हैं कि चेंज किया जाए, वो लाहौर हाई कोर्ट के बड़े रिस्पेक्टेड जजेस हैं, बड़े जजेस हैं। अच्छा, अब इनको अगर मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला है, जिस तरह से चार्जशीट हो गया इलेक्शन कमीशन, अब बड़ा मुश्किल हो गया है चीफ जस्टिस लाहौर के लिए इलेक्शन कमीशन की बात मानना। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 40 डेज में अगर 40 सीट्स टर्न हो गई, क्योंकि देखे ना सीधा सीधा है तो सारे जाली फ्रॉड के ऊपर ही बैठे हुए ना, उन्होंने तो सिर्फ 45-47 कंपैरिजन करना है, तो ये हुकूमत तो फारग हो जाती है। तो इसलिए एक बौखलाहट तो बहुत ज़्यादा है। नाउ आई थिंक कि जो स्ट्रैटेजी है उसमें अभी तक तो यही है कि देखो ना, क्वारिजन के ऊपर ही सारी स्ट्रैटेजी बेस्ड है ना, पॉलिटिक्स तो है कोई नहीं स्ट्रैटेजी में, एंगेजमेंट है कोई नहीं, तो कैसे इसको बनाएंगे? आपने 125 के 125 जजेस को टेक ऑन करना है। So I'm also confused। आप देखते हैं कि and what about this चीफ मिनिस्टर, आपको लगता है कि वो रेफरेंस भेजेंगे जैसा उनको कहा जा रहा है, रेफरेंस भेजें? चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई थी कल, और वो इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं, और वो जो हैं वो समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन को कुछ दिन दिए जाएं और कहा जाए कि इतने दिनों में आप रिज़ाइन करें, तो फिर जो है कोई कॉन्सिक्वेंस हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रिज़ाइन करते तो फिर इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस।
तो अली अमीन गंडापुर इन्हीं लाइंस पे सोच रहा है। सनम जावेद आज फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस मुकदमे में गिरफ्तार हुए? मुझे नहीं पता किस मुकदमे में गिरफ्तार हुआ है, और कहते हैं अभी जो है अली इशफाक कह रहे हैं कि अभी पता नहीं है उन्हें कि क्या FIR आई है, क्या हुआ है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अली इशफाक चूँकि मेरे भी केस में वकील हैं कईयों में, तो एक्चुअली जो मैंने स्टोरी सुनी है, मेरी बीवी भी वहीं पे थी, और तो उनसे मैंने समझा कि क्या हो रहा था वहाँ पे और क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई FIR भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। और बट देखो सवाल ये है, मैं हैरान हूँ। आज देखें हमला हुआ ट्रम्प के ऊपर, एंड लुक एट द रिएक्शन ऑफ बाइडन, कितना स्टार्क डिफरेंस है पाकिस्तान में और उसमें। देखें डेमोक्रेसीज के अंदर, या जो डेमोक्रेसी को छोड़ें कोई भी सिस्टम हो, थोड़ा बहुत रख रखाव रखना होता है, दूसरे को भी जगह देनी होती है। हर एक को दीवार से लगा के आप जो है अगर करेंगे तो कितनी देर चलेगा। हर चीज़ कोरियन के ऊपर तो बेस नहीं होती, कोई एंगेजमेंट के ऊपर बात होती है। आप उसका जो भी कसूर हो, 14 महीने से आपने लड़की को जो है वो जेल में रखा हुआ है, यास्मीन राशिद जेल में रखा हुआ है, आलिया हमजा जेल में रखा हुआ है, बाकी मतलब देयर हैज टू बी लिमिट टू द जुल्म ना। और इसलिए प्रॉब्लम जो है वो ये आ रहा है कि हमें लग रहा है कि पूरी सोसाइटी जो है ना, उसको हमने उसका मॉरल कंपस खत्म कर दिया है। देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग कुछ चूहे हैं, इनके ऊपर तजर्बे हो रहे हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि देखिए ये हम दुबई नहीं है, हम सिंगापुर नहीं है जो 30-30, 35-35 लाख की पॉपुलेशन है। ये 22 करोड़ का मुल्क है। यहाँ पे तकरीबन 5-6 करोड़ जो ब्रदर, इससे भी ज़्यादा जो है ना, वो तो 20 साल के बच्चे हैं जी। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ी पॉपुलेशन को क्या क्वेश्चन इज इनफ टू होल्ड देम बैक? आपको कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी तो बनानी है, मुल्क को नॉर्मलाइज तो करना है ना, फॉर गॉड सेक। तो इसमें पॉलिटिशियंस का भी रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल है, जुडिशरी का भी रोल है। अब अच्छा, ये बात आप सही कर रहे हैं सर। मसला ये है कि अभी चारों तरफ से ना, वो चाहे मैं हुकूमत की तरफ देखती हूँ, चाहे बानी PTI की तरफ देखती हूँ, लेकिन हालात को नॉर्मल करने वाली सिचुएशन दिखाई नहीं देती है। अब इन हालात में कैसे हालात नॉर्मल होंगे कि जब आज भी हम देखते हैं कि बानी PTI जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन मौजूदा अस्करी क़यादत पर, मौजूदा आर्मी चीफ पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, फिर कैसे हालात नॉर्मल की तरफ होंगे? हालात को नॉर्मलाइज किसने करना है? हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए स्टेप्स तो लेने हैं जिसके पास ताकत है। इमरान खान जेल में है, पार्टी पूरी जेल में है, तो नॉर्मलाइज तो करना है ना जिनके पास ताकत है। अब हमारी गलती हुई है माजी में कि हमने एक जो कम्युनिकेशन थी वो ख़त्म हो गई, और उससे बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं, बहुत सारी। ये कब हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि आप पहले भी ये बात कर चुके हैं कि राब्ता मुनक़ता हो गया था, तो ये एग्जैक्टली राब्ता मुनक़ता हुआ कब? ये हुआ था जब ये हमारा जो लॉन्ग मार्च था ना 25 मई वाला, उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मतलब मेरा तो ख़त्म हो गया था, बाकी लोगों का शायद कुछ अर्से बाद हुआ हो, किसी का पहले होगा, किसी का कम हो गया। तो उसके बाद उससे मेरा ये ख्याल है कि देखें ना, जब राब्ता ही नहीं होगा, मेरा और आपका आपस में बात ही नहीं, तो फिर और आपका सिर्फ मेरे मुखालिफ आपसे बात कर रहे हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जा रहा। और फवाद साहब, इससे पहले तक, यानी अगर हम स्पेसिफिकली 25 मई को देखते हैं, तो उससे पहले तक ये जो बातें होती हैं, ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की जा रही थी जनरल बाजवा को, ये बातें दुरुस्त हैं? नहीं, ताहयात वगैरह नहीं रही। 6 महीने की ऑप्शन तो दी थी, वो तो टीवी पे दी थी खान साहब ने इलेक्शन करवाने के लिए। इतनी ऑप्शन तो जो है वो दी थी, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में जहाँ बाजवा साहब जो है अगर अपनी पहली एक्सटेंशन भी ना लेते तो वो बहुत बड़े आदमी होते। फवाद साहब, ऐसी वैसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को एक्सटेंशन देनी पड़ी? कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होते हैं ना। देखो ना, पाकिस्तान में 52-53 से एक इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में पाकिस्तान जब जनरल अयूब गए हैं अमेरिका, उसके बाद से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और यहाँ पे जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ही पाकिस्तान की जो फैसला साज है वो वही रहे हैं। उसकी वजह से हमारी जंगें हुई हैं, कोरिया वॉर हो गई, वियतनाम वॉर हो गई, अफगान वॉर हो गई। ये इन सारी जंगों की वजह से हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में वेस्टर्न पार्टनर हम रहे हैं। हमें पैसे भी वहाँ से आते थे और हमें इसीलिए आते थे कि हम पार्टनर थे। अब प्रॉब्लम आ गई है, अब जो अगले कम से कम कुछ साल है वो तो डोमिनेट करेगा, यूक्रेन वॉर डोमिनेट करेगी, गजा की जो सिचुएशन है वो डोमिनेट करेगी। हमें समझ नहीं आ रही इस इलाके में जंग हो नहीं रही, सो हमारी रेलिवेंस ख़त्म हो रही है।
अब हमें नज़र आ रहा है कि इकॉनमी हमने खुद बनानी है, हमें पता नहीं चल रहा हमने इकॉनमी कैसे, तो मुल्क को नॉर्मलाइज करेंगे, डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, सोशल चेंज इतनी बड़ी आ गई है। देखो ना, हम 100 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे कभी सोचे नहीं था किसी ने औरतों से अलहदा वोट मांगने पड़ेंगे। अब तो औरतें अलहदा वोट अपना मांग रही हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं बाहर, वो कहते हैं अबू आपने अपना फैसला करना है, हमने अपना करना है। और अभी मैं पूछ रहा था एक इससे नादरा कवर करता रिपोर्टर, वो कह रहे थे 1.5 करोड़ और वोटर जो है वो ऐड हो रहा है जी। इसका मतलब है 1.5 करोड़ 18 साल का और बच्चा आ रहा है। तो देखो इतना बड़ा किरण डिस्कनेक्ट है बिटवीन 18 years old, 20 years old population and 60-70 years old population। अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम है? इनका प्रॉब्लम, इनकी आप देखें पूरी जो एवरेज एज है ना PMLN की, वो 78 साल है। कोई बंदा आपको नज़र ही नहीं आता 75-76 साल से पहले। वो जनाब ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो 74 साल में निकर पहन के नहर में छलांग लगा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं यंग हो गया हूँ, बट दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड। और उनकी पॉलिटिक्स 25-30 साल पुरानी है पाकिस्तान से, सो वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक, पीपल्स पार्टी की भी पॉलिटिक्स, बिलावल जो है वो सिर्फ सिंबल है, पॉलिटिक्स तो जरदारी साहब की है। जरदारी साहब का एवरेज जो है भी समझते हैं वैसे बिलावल की पॉलिटिक्स नहीं है, पीछे जरदारी साहब की पॉलिटिक्स चल रही है, ये दोनों की अलग अलग चल रही है। देखिए बात यह है, अगर बिलावल साहब की पॉलिटिक्स होती तो अभी देखो ना क्या इस इलेक्शन में हुआ। इस इलेक्शन में 2 पार्टीज की पोजीशन चेंज हुई है। PTI नंबर 1 से नंबर 2 पे चली गई, और पीपल्स पार्टी इतनी अक्लमंद थी कि सिर्फ 1 सदारत और 2 गवर्नरी लेके उन्होंने जो अपनी नंबर 2 पोजीशन थी असेंबली में वो नंबर 3 करवा ली, और 18 सीटों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो राउट हो गई PMLN, उसको ताकत का टीका लगा के नंबर 1 करा दिया। अगर कोई थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स कर रहे होते बिलावल साहब, तो देखो वो PTI को बनने देते, हुकूमत लेने देते। उन्होंने तो कहा था, ऑफ तो की थी। नहीं, वो तो 47 फॉर्म हो गया ना जी। वो तो जब पोजीशन चेंज होगी फिर पीपल्स पार्टी PTI ने कैसे बनानी थी। मैं कह रहा हूँ आप नेचुरल रहने देते, जिस तरह रिजल्ट आया था वैसे रहने देते, तो क्या सिचुएशन होती। PTI की सीटें होती 1। फवाद साहब वैसे आप भी जानते हैं ये फैसले बिलावल और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो नहीं, लेकिन इनकी मर्जी तो शामिल थी, मतलब आपका ख्याल है जरदारी साहब की मर्जी के बगैर ही सब कुछ कर। इमरान खान साहब की मर्जी शामिल थी किसमें? 18 में कोई धांधली नहीं हुई। देखिए ये ऐसे ही एक फॉल्स पैरेलल बनाने की बात है। PTI आप उठा के देख लें, 2018 की सबसे पॉपुलर पार्टी थी। मैं लाइनें लगी हुई थी मेरे पास लोगों की जो कहते थे किसी तरीके से हमें टिकट लेके दो और हमें शामिल करवाओ। ये तो ऐसे कहानियां हैं कि जनाब बड़ी धांधली हो गई थी। कोई मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 23 सीटें PTI जो है वो 4000 वोटों से कम पे हारी है। अगर धांधली होती तो हम अपनी 23 सीटें जीत लेते, हमें कोalition की जरूरत नहीं पड़नी थी। फवाद साहब थोड़ी सी बात जरा ये नैब के मामलात की भी करते हैं। नैब रेफरेंस के मामले पर इमरान खान साहब ने साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का जिक्र किया कि उन पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हुए। आफ्ताब सुल्तान ने भी फिर इस दबाव का तस्करा किया। आपके पास है इस तरह की कोई इत्तलात, वाकई उनके ऊपर कोई दबाव था? ये तो जाहिर है, बिल्कुल ही मजाक है ना। नैब तो जो चला रहा है, मैं आपको अपना ये बताऊं, मेरे पहले तो उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उनको पता ही नहीं था एलिगेशन क्या है। पहले उन्होंने मेरा कहा कि जी आपने सड़क, एक मेरे इलाके में सड़क है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नून लीग ने बेड़े गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिंगल सड़क बनती थी, आपने डबल कैरेज बनवा दी। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो पॉलिटिशियन, मैं तो MNA हूँ वहाँ से, मैं तो कहता हूँ मोटर भी बने मेरे हल्के में। लेकिन उन्होंने कहा आपने CNW पे दबाव डाला। मैंने कहा CNW ने तो बनाई ही नहीं, वो तो बनाई है एक्निक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये एक्निक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। फिर उन्होंने एक बंदे को, बेचारा मेरा जो बंदा था वो ठेकेदारी करता था, उसको 7 दिन कुट के उससे 50 लाख कहा कि जी मैंने 50 लाख रुपया दिया था बयान सड़क के लिए। जब वो वहाँ पे आया तो उससे उन्होंने पूछा जी अच्छा जी सड़क बनाई? उसने कहा जी मैं तो सड़क का ठेकेदार ही नहीं हूँ, मैं तो इरीगेशन का ठेकेदार हूँ ना। पूरा जो है वो रिमांड काट चुका था जी। इस तरह के तो देखें आपने केसेस जो हैं वो बनाए। अभी जो इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना, जैसे अलकादर है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये लोग क्या कर रहे हैं। कभी कैबिनेट डिसीजंस के ऊपर भी फौजदारी मुकदमा हो सकता है। आप देखें, मैं कहता हूँ वो कैबिनेट का फैसला 100% गलत है, नहीं होना चाहिए था, बट आप क्या उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा बना देंगे? आज की कैबिनेट रोजाना बैठ के जो है वो 50 फैसले कर रही है, कल क्या हम सारे फैसले फौजदारी, इसके क्रिमिनल केस बनाएंगे कि इनको आप देखेंगे